अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी और मैं हूँ ईमान अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड एंड दिस इज तमाशा के तमाशे। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। तमाशा के तमाशे की आखिरी एपिसोड के साथ ये जो 7 हफ्ते की जर्नी थी आज फाइनली खत्म होने जा रही है। आज आप 9 बजे देख सकेंगे तमाशा सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले, लेकिन उससे पहले आप सब देख रहे हैं तमाशा के तमाशे, जहां हम बात करेंगे वेडनेसडे, थर्सडे और इस दफा फ्राइडे घर में क्या क्या हुआ। टाइटल आई एम श्योर आप सबने पढ़ लिया होगा, एंड द विनर ऑफ तमाशा सीजन 2 इज ... भाई वेडनेसडे को तमाशा का ग्रैंड फिनाले शूट हो चुका था और जो विनर का नाम था वो इंडस्ट्री सर्कल से आ चुका था कौन इस शो को जीते या जीती हैं। और हमने सोचा था भाई इसको अनाउंस करना इज अनफेयर, अनएथिकल हरकत है कि पहले इसको अनाउंस करना, सैटरडे को मेकर्स खुद इसको अनाउंस करेंगे एक बहुत ग्रैंड फिनाले में। हालांकि मुझे लगा था कि अभी बहुत एक लंबा गैप है, वेडनेसडे को शूट हो गया, सैटरडे को आना है तो नाम लीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, लास्ट अभी ना जब शो शूट हुआ था तो उमर आलम का नाम आ चुका था, तो हमने लास्ट में ये किया था, हमने कहा था कि भाई हम इसको अनाउंस नहीं करेंगे, शो लग जाए उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे हमें कैसा लगा शो का फिनाले, जीत विनर जो है डिजर्व करते थे नहीं, हमारी जो भी राय थी इस चीज को लेके हमने पहले अनाउंस नहीं किया। इस साल हमारा बिल्कुल यही प्लान था, इसको अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन हुआ कुछ यूं कि थर्सडे से ही नाम बहुत ज्यादा बाहर आने लग गया, कुछ पिक्चर्स लीक हो गई, लोगों ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया और अब तक आई थिंक कहना गलत ना होगा कि नाम हर किसी की जुबान पे है। सबको पता है कौन तमाशा सीजन 2 के विनर, मैं अभी जेंडर बोलने वाला था, विनर कौन है तमाशा सीजन 2 के, तो हमने कहा इसकी बात अगर हम नहीं करते दैट वुड बी स्टूपिड। हालांकि हमने बड़ी मजेदार पोस्ट बनाई थी, आज लगी थी हमारे सोशल मीडिया पे कि तमाशा कौन जीतेगा, लेकिन क्योंकि आप सब ऑलरेडी जानते हैं तमाशा कौन जीत चुका है या जीत चुकी हैं, तो हमने कहा इसकी बात हम लोग करते हैं, बट वो करेंगे शो के एंड में। पहले हम लोग बात करते हैं वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को क्या क्या हुआ, उसके बाद विनर की बात करेंगे और बाकी हमारे कुछ जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो हमारी कुछ अपनी राय है कुछ और चीजों को लेकर, उनकी बात भी करेंगे। तो टाइम जाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं, पहले बात करते हैं जी वेडनेसडे की। तो ईमान, वेडनेसडे दिन की शुरुआत कैसे हुई? वेडनेसडे की दिन की शुरुआत रात से हुई। रात को जुनेद सोने नहीं दे रहे थे, ठक 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 नॉक कर रहे थे। और मुझे इस दिन पता चला कि लड़के लड़कियों का जो है जो कमरे हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं और ऐसे आवाजें भी जाती हैं। आज से पता नहीं चला था, मतलब बातें भी चाहे तो कर सकते हैं, करते होंगे प्रॉब्ली, ये होता खुफिया अंदाज में रात को, खुफिया अंदाज के अलावा भी कर सकते होंगे। उनकी इतनी ऊंची ऊंची आवाजें जा रही थी तो उन्होंने ठक 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 किया और नेहा और कहीं वगैरह। ना कहीं तमाशा का एक अलग फ्लेवर देखने को मिला मुझे, कमरे के अंदर भी हैं और आपस में, जुनेद ना करो, ऐसे ना करो, जुनेद सोने दो, बस सोने दो, और वो करी जा रहे हैं, वो स्माइल जितने कर रहे हैं। इंटरेक्शन सबके हैं वो या तो लाउंज एरिया में होते हैं या बाहर 2-3 जगह हैं, तो कमरों में आपस में बात करना बड़ा मुझे इंटरेस्ट, बड़ी अजीब लगी थी, है ना, मजे का लगा। और उसके बाद फिर अरूबा और नेहा बाहर गई और बर्तन लेके आई और ठक 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 उन्होंने बर्तन बजाए और ये फिर रात खत्म हो गई, फिर अगला दिन स्टार्ट हो गया। और ईमान, आपको गाना याद है कुछ? बहकारे। अच्छा, गाने बस 2-3 अब रिपीट करी जा रहे हैं, अब वो कह रहे हैं बस बहुत हो गया, तुम लोग खुश रहो कि हम गाने लगा रहे हैं, तो उन्होंने गाना रिपीट किया, बहकारे हुआ। उसके बाद नेहा बाहर बैठी होती हैं झूले पे, अपनी अम्मी को याद करी होती हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने एक इमेजिनरी दुनिया बना ली है जहाँ पे, ताकि उनका ध्यान उस तरफ ना आ जाए। बड़ा एक सैड, बड़ा एक हार्टफेल्ट सा मोमेंट था। उन्होंने कहा मेरे से रहा भी नहीं गया इस दफा, मैंने कहा अपना दिल का हाल बोल ही दूं, वरना तो मैं कोशिश करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहूँ, तो बड़ा मुझे भी सैड फील हुआ। और उसके बाद घर के अंदर भाई अरूबा और फिजान की वही टसल चल रही है जो एक दिन पहले स्टार्ट हुई थी, जब शोएब मलिक ने आके एक चिंगारी फेंकी थी कि भाई क्या ये दोस्ती सच्ची है, क्या ये दोस्ती नहीं है। तुम्हें इतने दिनों में ना पता चला, जो मुझे 5 सेकंड में पता चल गया कि अरूबा कितनी बड़ी सांप है, और फिजान को छोड़ दिया। और फिजान है बहुत अपसेट है, वो हर जगह जाके फूड़ियां मचा रहे हैं, हर कोने में जाके कह रहे हैं अरूबा तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अच्छा नहीं किया। और वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि मैं तो बात नहीं करना चाहूंगा इस बारे में, अब फायदा नहीं है कोई बात करने का, अगर पकड़ाई दे भी दी तो ये होगा कि हम बैठ के इसे सुन लेंगे और कुछ कहेंगे। और वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट भी करें कि अरूबा के मुझसे माफी मांगेंगी और मैं माफ नहीं करूंगा, मैं कहूंगा हर कोने में जाके हंसती है, कहका लगाती है कि किस बात की एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं। फिर जब अरूबा बाहर गई तो मैंने गाया वो गाना कि शायद अरूबा बोलेंगी रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया बोलो ना, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया,
लेकिन अरूबा तो किसी और मूड अरूबा में अपने थी। जोन में थी। अरूबा ने पहले अंदर भी बोला कि फिजान 3 दिन रह गए हैं, अब कोई तुक नहीं बनता, तुझे पता है तू कितना बड़ा साम था, तूने मुझे क्या क्या डसा है, क्या मैं बातें सारी गिनवाऊंगी, तूने दही का जो मसला हुआ, फलाना मसला हुआ। बट फिजान ने कहा मुझे गिनवाना है, गिना, मुझे और गंदी लाइट में दिखाना है, दिखा। तो उसने दिखाया गंदी लाइट में कि जब याद है दही वाला एक मसला हुआ था, फिजान ने बाहर बैठा पूरा प्रोवोक किया, अरूबा ने कह भी दी बात टाइम जब मैं यहाँ गुस्से में आके खड़ी हुई थी कि यार देखो वो दही नहीं दे रहे हैं, कि तुमने मुझे प्रोवोक किया था। तो फिजान ने मुझे कहा था कि यार तुम्हारा भी तो नहीं आका जितना उसका है भाई। कहता प्रोवोक किया था। मैंने प्रोवोक किया आपको? उसने कहा हाँ। सबका कहना ये था। तुमने कहा था दही ले लो, जब मैं अंदर जाके लेने की बाद में तुम पलट गए। तुमने बेशक बाद में बोला मैं मजाक कर रहा था, लेकिन मुझे बुरा लगा। फिर तुम्हारा वो जो व्हाइट वॉश सीजन आ गया था बीच अब में। फिजान ने कहा कि आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं ना आर्ग्यूमेंट करूंगा, ना मैं डिबेट करूंगा, ना मैं कोई पॉइंटर दूंगा। आप बस एक चीज अरूबा अपने हाँ। जहन को याद रखना, एक बर्गर वाला टास्क हाँ। हुआ था। इतना सोचना जरूर कि बर्गर वाली टास्क में कौन बेवकूफ लड़का होगा जो बर्गर सही बना के बजर नहीं बजाएगा। कोई बेवकूफी होगा जो दोनों बर्गर सही बना के खड़ा होगा और बजर नहीं बजाएगा। सोचना इस बारे में। फिजान तुम खुद ही बता चुके थे कि मैं 10 मिनट तक वेट कर रहा था कि एक दफा तस्वीर आ जाए, मैं श्योर हो जाऊं, क्योंकि तुम्हें था अरूबा को तो भाई कुछ नहीं पता, अरूबा ने तो खराब ही करना है। और बाद में फिजान ने बना दिया कि मैं जान अच्छा, के। फिजान इतना वो अरूबा के दिमाग के साथ खेल गई है ना इस वक्त हाँ। कि अरूबा सोचे, अरूबा भी चीटी है, वो अरूबा भी को यार सब पता है। दो अरूबा मेरी बहन सब जानती थी। अरूबा ने कहा जा भाई जा, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ तेरे साथ कुछ भी नहीं है। अरूबा ने बात बोली। अरूबा ने कहा घर के अंदर भी आपको ये कहते थे कि जो जिसका दोस्त नहीं है वो जो सबका दोस्त है वो किसी का दोस्त नहीं है, आपको बाहर भी सब यही कहते हैं, तो आपका इमेज एक ही चलता आ रहा है। बाहर से देख रहे थे, सबको लगा ना कि यार तुम सबके दोस्त हो, तुम किसी के भी दोस्त नहीं। फिजान बेचारे फिजान वही- का मुकाबला हो रहा है फीमेल फिजान के साथ, है ना, दोनों एक ही। वो भी हार नहीं मानती, वो भी हार नहीं मानती, हाँ। वो भी किसी रीजन नहीं होती। पहले दिन जरा थोड़ा सा घबराई थी उसको, उनका मैं इस बात हालांकि पे कोई घबराऊं। और तो वहाँ पे कहता कि शायद ये सही कह रहा है, क्या पता मैं तो नहीं गलत जा रही। हाँ। नो 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 नो। क्यों उन्हें पता है ना फिजान का क्या है सारा इरादा वगैरह। उसके बाद फिर आए घर में उमा और जूनी, जिन्होंने बहुत मस्ती बिखेरी। मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया जूनी को। जुनेद ने इतना अच्छा वो किरदार प्ले किया और अच्छा। इतना वो मजे का था, फनी भी था, एंजॉय किया। हाँ, उन्होंने अपनी सारी दिल की भड़ासी भी निकाल दी। और बड़ा नया था, मतलब नॉर्मली ना आप इस तरह का मैंने देखा हमारे लोकल टेलीविजन पे, बड़ा इंडिया लगा मुझे ना, है ना, वो जब मैंने बहुत जो एंजॉय गुत्थी किया। होती है उस टाइप का, बहुत मजे का था। बहुत मजे का। मैंने सारा 2-3 दफा देखा। मेरे लिए हाईलाइट पूरे एपिसोड की ये पार्ट फिजान को था। कहा कि तुम फुप्पो हो, बात कर सीधा सीधा बोल फुप्पो है ये। हाँ पुप्पो। और उबा का तुम कामचोर हो, ये काम नहीं करती, ये काम नहीं करती। जुनी काम चोर औरत, जुनी काम चोर औरत, जुनी। अरे पागल काम चोर औरत। मैंने बहुत एंजॉय किया उसके एक मोमेंट। मैंने बहुत और ज्यादा सारी enjoy किया। बातें खरी बातें थी, मतलब मजाक में ना लपेट के बड़े सही मुद्दे उठाए और गए जिस तरह बोलते और अटैक थे किए ना, गए हाँ, कि मेरे फिजान फुप्पो हैं, रूबा कामचोर हैं, नेहा सिंपैथी लेती हैं। क्योंकि अब सारी सिंपैथीज ले ली हैं ये। हाँ, पहले दिन से प्रोवोक करती थी, इसकी गेम ही यही थी। काम ही पहले एपिसोड से ही रहा है लोगों को प्रोवोक करना। मैं बता रही हूँ, मैं यही गेम थी। पर कहते जूनी जूनी काम डाउन जूनी, तो बड़ा मजा। बोलेंगे बोलने दो, कामचोर है ये, है ना, ऐसे बोले। मैं पहले एपिसोड से देख रही हूँ। ये बस क्या प्रवोक करती है, अरे बोले। और प्यारे कितने लग रहे थे वो मेरे। अच्छा, नेहा वाली वीक थी ना ये। हाँ, नेहा की बुरी प्यारे प्यारे लग रहे थे। ये मैंने बड़ा एंजॉय किया ये पूरा चला segment। था और भाई वहाँ फैजान रूबा की चली थी टसल, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। हाँ, चल रहा तो था। उनका चल रहा था। और नेहा ने फिर वहाँ में बोला कि भाई हाँ, रूबा को थोड़ी तो चाहिए, कोशिश करती कि अपना जब नाम ली की बारी आई थी ना कि कुछ तो करते हैं कन्विंस करने की, लेकिन रूबा तो बाहर भी कह चुकी थी कि फिजान जब तुम्हें ऑप्शन मिलता, तुम्हें जुनेद तो चुनते। अगर मैं और जुनेद होते इसी तरह तो तुम जुनेद का ही नाम लेते। हाँ। तो फिजान ने कहा तुम्हें थोड़ी पता है। ये ना कहें कि मैं जुनेद का नाम लेता, क्योंकि आपको तो नहीं पता। अरूबा ने फिर से एक्सपोज किया। उसने कहा याद है वो एक दिन वो टास्क हुआ था, तुमने जब मिशेल को करके जुनेद को चूज किया था। जब मिशेल और जुनेद आए तुमने जुनेद के नाम लिया था। कभी तुमने ये कहा था, फिर बॉल वाला टास्क हुआ था, तुम्हारी जेलसी थी पहले दिन से, तब तुमने जुनेद को क्यों निकाला था। तुम हमेशा सड़ते हो। ये मैंने भी नोट किया था फिजान का। फिजान नकली बनता है बॉय जोन में, फिजान कोई नहीं करना चाहता फिजान जुनेद को से भी होता है दोस्ती। कि फिजान कहीं ना कहीं वो थोड़े कम्पिटिटिव होने होता है कि मैं हाँ। आगे। ये बात मैंने पहले भी ऑब्जर्व किया है कि जो भी गेम होता है ना, फिजान कुछ करते थे तो फिजान कहीं ना कहीं होता था कि भाई अगला बंदा कोई ना परफॉर्म कर सके, ऐसे करना है, ऐसे करना है। और जब उस तरह बंदा कर लेता था थोड़ा अपसेट होते थे कि शिट
है ना? होते सभी हैं, बट फिजान का ना पता चल जाता था, बाकी सबको भी, हर किसी को ऑब्वियसली जब कंपटीशन में Boys जीतना में होता है generally होती है चीजें, but कुछ में ज्यादा होती है कुछ वहाँ। में ज्यादा होती है, तो उनमें थोड़ी ज्यादा थी। उसके बाद बादशाह उसके सब बादशाह सलामत आया, बादशाह ने सबसे पूछा कोई पैसे जब मिलेंगे फिर तो बादशाह आप- ने खाना भी खाया ना, मैं वो भी कैंसिल, बोले बादशाह का खाना गंदा होगा, बादशाह ने कहा ये मैं इतना नहीं खाऊंगा, सिर्फ एक बुर्की लूंगा। फिर उन्होंने खाया, पता नहीं एंजॉय भी किया, उन्होंने कहा कुछ बुरा मीठा, लगा उन्हें खाना? फिर उन्होंने कहा मैं खाऊंगा बाद में, उनका अच्छा। पता नहीं इसका डिफरेंट तो टेस्ट तालियां है, क्यों मीठा। नहीं मनाई कि आप लोग हिम्मत पहले रखा? उन्होंने हिम्मत किया कि फिर उनको उसके बाद कोई आफ्टर इफेक्ट उनको टेस्ट मजे का लगा, उनका ये डिफरेंट टाइप का कीमा था, मीठा खट्टा सा कुछ, बट मैं खाऊंगा। पहले उन्हें याद आई मेरी बिटिया ने बनाया, रूबा ने, मेरे को नहीं खाना है तो मुझे कहा। हाँ नहीं है मजे का, पहले उन्होंने ऐसा करके वैसे भी इंटरॉन्ट करना होता है ना हमेशा कि बीवियों को कहना बीवियां बड़ी गंदी है हमेशा, है मजबूरी शादी के बाद, और एक खाना भी कहना घर का गंदा होता है, ये भी पता नहीं आदमी को बड़ा खुशी मिलती है फिर करके। सवाल पूछा है अभी आप 25 लाख का क्या करोगे? जीत गए तो प्राइस मनी का क्या होगा? और सबने बारी बारी बताया, सबने अपनी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। फिजान ने गाड़ी कहा था ना, गाड़ी अम्मी के लिए कि कि अम्मी अम्मी ने ख्वाहिश थी कि बोला था गाड़ी का। हाँ वो मुझे बहुत स्पीड लगा। मैंने कहा तुम अगर जीते तो तुम मुझे गाड़ी दिलाओगे। नेहा ने बोला कि डॉग शेल्टर के लिए और मैं कुछ पैसे इन्वेस्ट करूंगी। डॉग शेल्टर है, हेल्प करनी है, बाकी मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूंगी। फिर जुनेद ने कहा इसने कॉज का कह दिया, फिर एमी जुनेद ने कहा हाँ वैसे मैं भी कॉज के लिए मैं भी इस cause में। मैं भी थोड़ा सा हिस्सा डालूंगा। फिर सबसे पहले तो जिनकी कॉज है उसके लिए तो मैं हेल्प करना चाहूंगा। उनका बाकी वो मुझे अच्छा लगा अपनी बेटी की वो स्टडीज वगैरह के लिए, उनका घर सारा मैं चलाता हूँ, मेरी बीवी भी काम करती है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी के लिए जरा और आसानियाँ हो। उम्र का भी उमर ने कहा था कि मैं उम्रा कराना उम्रा। चाहता हूँ, अब्बू को, बहन सिंगल पेरेंट है तो सबको फैमिली को लेकर उम्रा कराना चाहती हूँ। कि वो और बच्चे और अब्बू के साथ में एक दफ़ा। इससे अच्छी कोई बात नहीं है। मैंने कहा उमर ने कहा था बेटी के लिए, तो अपनी बेटी के लिए बेशक। अदनान बड़े खुश हुए सबके नेक हाँ। ऐप सुन के। और अदनान ने फिर उसके बाद अपना सूट फिजान को दिया। हाँ अदनान हाँ। अदनान ने अपना सूट सूट फिजान को दे दिया, हाँ। तो मुझे समझ लगा सही उमर ने कहा हमारी क्या बदनसीबी है कि हमारी बॉडी हमें कुछ नहीं मिल रहा। हमारी गलती है कि हमारा साइज जो है नहीं सो आता है। कूल। एक खैर है उन्होंने वैसे एक तरफ हाँ अपना लास्ट टाइम आदि को, इस टाइम फिजान को, हाँ अदनान ने हाँ वो फंसा नहीं था, उन्होंने अच्छा, फंसाया हाँ, था, उन्होंने फंसाया याद था, आदि ने कहा था नहीं आ रहा, पर उन्होंने उनको ही टेस्ट करवाया था कि जुनेद को नहीं आ जाना था, उनको आ जाना था। हालांकि फिजान थोड़े जरा फिजान थोड़े broad चब्बी हैं और वो जुनेद बिल्कुल स्किनी से हैं, अदनान से फुल फिटेड पहनते हैं, तो जुनेद को पूरे बटन बंद करके नॉर्मल आ जाना था। फिर उसके बाद फिर जुनेद को मिल गया खाना। जुनेद जुनेद बहुत खुश है खाना लेके, और सब बॉयज हैं खाना हमें भी दिखाओ। खाने में सब खाने की तस्वीरें थी अंदर। वो मैंने एंजॉय किया, जुनेद ने कहा कि मैं अंदर जाके खा लूं पहले, यही अच्छा मैंने कहा कितना चवल है, पहले आते साथ बोला था कि मैं सबके साथ शेयर करूंगा, खाना देखने के बाद कहते हैं कि मैं अकेला खाऊंगा, बट इन पे खाना था ही नहीं, तो इसलिए मैंने बड़ा एंजॉय किया। फिर आगे उसके बाद घर के अंदर आए सीजन 1 के खिलाड़ी आदि, जिनका नाम मैंने रख दिया तूफान। जो आए एक बिल्कुल नए अवतार में। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। सीजन 1 के मध्यम से बहती हवा सा था वो आदि, बहती हवा सा था वो। आगे एक शरारा शरारा, मैं हूँ एक शरारा। आदि कहाँ था ये वाला हवा अपने सीजन में? हाँ। अपने सीजन में आदि सोते रहते थे, तो ये बस ठीक है जोक्स वगैरह क्रैक करते थे, बट वेरी लेजी वाइब्स, अब वेरी एक्टिव वाइब्स। बाकी सब ठीक बस चल रहा है। बाकी बस ठीक चल रहा है। आज तो कहते बस पता नहीं मैं ही सबको आदि है ना घर के अंदर, फिजान ने खुशी का इजहार किया। तो आदि ने कहा नो 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 नो, अभी मैं एक किरदार प्ले कर रहा हूँ। हाँ 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 फिजान ने जंप मार के चढ़ना चाहा ऊपर, आदि ने हाथ ही नहीं पकड़े। अपनी जगह पे, अपनी जगह पे। आदि ने कुछ आदि ने कहा वापस, आदि ने पहले कहा था मेरे पास भी ना आना। आदि बहुत ही अपना रोल को पक्का निभा के आए थे। और आदि ने आके बहुत ही आदि ने बहुत गंद किया, लिटरली उन्होंने गंद किया घर में, मतलब उन्होंने गंद फैला दिया। अच्छा कुछ चीजें होती है, चलो ठीक है, आपने कुशन्स फेंके जो सोफो वाले थे, चलो आपने मैट्रेस पे इधर उधर उनकी बेडशीटें खराब की, तकिए जमीन पे बैठ तकिए फेंके। मुझे दो बातें बहुत लगी, एक कूड़ा फेंकना बेडरूम के ऊपर। हाँ मुझे भी कूड़ा वैसे को टिश्यू थे, बट फिर भी गंदा जो भी कूड़ा तो गंदा कूड़ा होता है होता ना है। आपके जो भी है, टिश्यू फेंके, टिश्यू में जाए किए, टिश्यू निकाले, लोशन फेंके बेडशीटों पे, ये सब क्या चीजें थी करने वाली, ये मुझे बहुत फिर कपड़े फाड़े। मुझे आधी अंडे भी तोड़ने वाले थे, वो किसने कान बोला होगा कान आधी में अंडे नहीं तोड़ने, हाँ 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 तो आधी अंडा भी एक तोड़ दिया। हाँ कि पता नहीं इससे लिखो, पता नहीं क्या मैंने कहा था अंडों से लिखना है। आदि अपने पता नहीं कौन आदि भूल चुके थे सब कुछ के, आदि अब ज्यादा ही थोड़े बहक से गए हैं। पर इससे मुझे वो एक्सपेरिमेंट याद आ जाती है हमेशा कि जिसको पावर दो तो फिर वो क्या करते हैं। हाँ आदि बहुत दिखाए थे, बहुत बहक गए थे, ज्यादा दिन खत्म हो गया। फिर थर्सडे के दिन की शुरुआत हुई इसी नोट पे। आदि घर में थे, मस्तियां बखेरे थे अपने स्टाइल में। आदि मस्तियां मजे की थी, जो डांस डांस कराए वो मैं एंजॉय करी थी। नहीं हो रहा, ये मैं तो कर रहा हूँ। एनर्जी कहाँ है? ये कुछ चलो ठीक है, हम पागल हैं वगैरह, फनी जोक्स वाले सही था।
क्लाएं कपड़े करें। कपड़े फाड़े सबके कपड़े वगैरह वगैरह। फाड़े। उसके बाद कहा लड़के बाहर सोएंगे, एसी बंद हो जाएंगे, तो मुझे बड़ा अजीब लगी बात है। हाँ बट शुक्र है कुछ भी नहीं होता, पता नहीं हाँ, एमी शुक्र है, कह रहे थे, तो खैर उन्होंने सारा वो करवाया। जब उन्होंने कहा था, पहले उन्होंने कहा ना लड़के बाहर सोएंगे, ये होगा, लड़के गार्डन में सोएंगे और लड़कियां यहाँ सोंगी। तो मैं थोड़ा पहले हो गया परेशान कि ये मतलब इन्होंने किया क्या है। मैंने कहा कि वैसे- जब उनकी जब सजाएं बढ़ती गई, मैं कहा नहीं इतनी सजा नहीं हो सकती है ना, हाँ पैसे भी हर चीज पैसे भी कम हो कट जाएंगे, इस बात पे ये नहीं ये आए। जगह, और वो शुक्र भी- है, शुक्र बाबा ने कहा पैसे नहीं कटे। और वो भी मुझे था कि लास्ट डेज पे तो ऑब्वियसली वो सब हाँ। कहते थे हमारी ब्यूटी कहाँ जाएगी, हम फाइनल में कैसे अच्छे लगेंगे, तो वो मुझे भी थोड़ा वहाँ सा पे लगा नेहा था। रूबा की छोटी सी लड़ाई हुई। हाँ बिरयानी और बर्तन को लेके, बिरयानी को बनाएगा, बर्तन कौन धोएगा। उसके बाद बादशाह सलामत घर में वापस आए। उन्होंने कहा एक आखिरी टास्क है, अगर जीत गए तो 1 लाख मिल जाएगा, अगर हारे तो 4 लाख कम हो जाएंगे। क्या बात। इन लोग खुद ही नहीं अब एमी जलील होते हैं, जब आपने पैसे एंड पूरे करते हैं, अच्छे थे मेकर्स भी, उन्होंने हाँ। बस एमी गेम में खेलते थे, तो वहाँ पे खड़े 4 लाख ना ही करते, तो वो लगता है हाय कितने फिर 20 लाख करना चाह रहे हैं, मेरे बादशाह दिमाग ने में कहा आया। आप लोग हैं अभी 5 विनर्स, आप लोग एंड तक पहुंच गए, आप लोग छा गए, आप लोग आगे। और बादशाह ने कहा अभी शो बहुत बड़ा हो गया, जो बात बिल्कुल दुरुस्त आई गिरी कि तमाशा सीजन 1 से सीजन 2 को कंपेयर करो, काफी जमीन आसमान का फर्क है। और असल में ऐसे बहुत हवा एक चल रही है, तमाशे की बात हो रही है, चर्चा हो रही है, तमाशा बिल्कुल बड़ा हुआ 2-1 से, और इंशाल्लाह 3 बड़ा होगा 2 से। एंड लेट्स होप के जो मेकर्स अपनी गलतियों से सीखें, और जो कुछ बातें आगे जाके भी करेंगे उनसे वो आगे बढ़ सके। आगे बढ़े। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सब देखते हैं, हीरा मानी पूरा शो देख रहे हैं, कि हीरा मानी इस वक्त यूएस में है, ऐसे देख रही है शो, जबकि उनका अपना काम है उधर। उनका फहद मुस्तफा पूरा शो देख रहे हैं, उनका हमारे से पूरा शो देख रहे हैं। फहद मुस्तफा पूरा देख रहे हैं, हमायूं देख रहे हैं। कुछ लोग को तो हमें पता है जो स्टोरीज वगैरह लगा रहे हैं, सबूर हिरामानी वगैरह टाइप, और काफी- फहद मुस्तफा आई डाउट पूरा शो देख रहे होंगे अपना शो जीतो पाकिस्तान वगैरह करने के बाद। नहीं वैसे ईमान काफी स्टार्स देख भी नहीं है। फहद मुस्तफा का नेचर नहीं है शोज देखने वाला, तो वो नहीं फहद देखे होंगे, मुस्तफा नहीं। वरना बाकी लोग हैं, काफी लोग देख रहे हैं हाँ जो। ना हमायूं सईद, सॉरी, ये दोनों नहीं देख रहे होंगे, बाकी आप कोई भी क्या मैं मान लेती, क्योंकि बंदे की पर्सनालिटी का भी पता होता है कि वो कौन किस तरह के हैं। उसके बाद आया फ्राइडे का दिन, और फ्राइडे के दिन थर्सडे को भी थोड़ा सा चल रहा था। क्या मान बोले आप? नेहा ने अपना कैमरे के साथ प्यार दिखाया। अच्छा हाँ, लोगों ने बहुत एंजॉय किया था मोमिन इस मोमेंट को। मैंने सारा आगे कर दिया था, सॉरी हाँ मोमिन आगे किया, बट लोगों ने बहुत एंजॉय किया, लोगों ने पहले सीजन में बहुत एंजॉय किया था जब आदि और उमर कैमरे से बात करते थे। मुझे पर्स इतना नहीं पसंद था, बट नेहा का भी लोगों ने बड़ा एंजॉय किया कि नेहा कैमरे से गाना लगेगा, डांस, गाना लगा, फिर उसका लड़के जेल में चली गई, मोमिन आप सारा कुछ मिस कर दिया। मैंने देखा 2 की स्पीड पे आगे कर दिया। लड़के ने मुंह पे कुछ न रखा, पता नहीं ये किया, फिर लोग आके उनको जेल में ले गए। मस्तियां पे खेल रहे थे ना, मुझे इतनी मस्तियां नहीं पसंद। उसके बाद फिर बादशाह ने टास्क दिया साइकिल वाला एक, तो उन्होंने एंड पे नेहा को थर्सडे एपिसोड में पूछा कि हम लड़कों को बाहर निकाल देंगे, बताओ कितनी साइकिल है। नेहा ने वहाँ पे गलत जवाब दिया। फिर उसके शुक्र सबका बाद जवाब गलत था। हाँ वो फिर फ्राइडे के दिन स्टार्ट हुआ, फ्राइडे के दिन फिर से साइकिल वाला सब कुछ स्टार्ट हुआ। फिर उन्होंने पूछा कि बताओ, और शुक्र है नेहा बेचारी बच गई, सबने गलत बोला था। इससे साबित हुआ कहीं ना कहीं अंधों में कानून राजा वाली बात ही है। तो मुझे खुद से 3 ही लगा था। अच्छा, मुझे था कि 3 लोगों ने सुनानी चौथे है। ने भी तो आना था, कुछ पता नहीं। हाँ तो मैंने कहा था ये बड़ा कोई मैं महान है, तो सुन नहीं रहा था। मैंने इतना वर्ड नहीं कर, मेरे मन में मैं खुद कहता 3 इस साइकिल टास्क होगी। में स्टेक्स क्या थे? 1 लाख मिलना था, 4 लाख खाना था, मैंने इतना कोई मिस्टेक्स तो बड़े थे जिन्होंने भी जीतना था। खैर फिर उसके बाद फिजान कितने अच्छे लगे क्या शेव करने के बाद। मेरे खास मेरा बस एक ही पॉइंट है फ्राइडे का, फिजान लुक्स सो नाइस आफ्टर शेव। मतलब फिजान ने खत्म करके पॉइंट ही नहीं है। बस ये था मेरा। हाँ ईमान फिजान बहुत अच्छे लगे हाँ, थे। फिजान ने अच्छा किया। फिजान ने फिजान कहा उतने- जुनैद बावले तू तो एक दिन पहले अपनी लुक दिखा चुका, मैं फिजान एंड का वाले दिन मुंह पे छोटा करूंगा। हो गया, फिजान की उम्र छोटी, पता नहीं क्या हुआ, इतना कुछ हो गया। फिजान के भी वाइट बाल हैं तो इसलिए भी शायद उन्होंने प्रॉपर अच्छा कलर भी किया हुआ, ओ इसलिए भी ठीक होगा। बहुत अच्छे लगे फिजान हाँ, मुझे। फिजान बहुत अच्छे और लगे उसके थे। अलावा बाकी फ्राइडे आप को छोड़ दो, मैं करती हूँ, आप साइड पर हाँ, जाओ, मैं मेरे पास साइड फ्राइडे में। के थे सबसे पहले। बहुत बोरिंग दिन था, बड़ा बोरिंग डे। हाँ बोरिंग था। पहले 15 मिनट उन्होंने साइकिल वाले टास्क पे लगाए, पर पहले मैंने कहा अरूबा लेसेस भी जुनैद से बनवाती है, ठीक है काम तो करवा ले, लेसेस भी जुनैद से बनवाती है। क्वीन अरूबा ने सबसे काम करवाए एंड तक। खैर साइकिल वाला टास्क हुआ, फिर मेकअप जरील हुए, साइकिल की सीटें टूटी हुई। ओए मेरी वाली की सीट ही नहीं रुक रही। साइकिल की सीटें टूट गई, चलो ठीक है, अब पाकिस्तान में सीटें टूट भी जाती हैं साइकिलों की, बट फिर उमर की साइकिल किस हिसाब से दी? उमर माशाल्लाह उमर की हाइट क्या है, उमर बेचारे, तो मैं क्या करके भी दिखाऊं, बेचारे की टांगे यहाँ तक मुंह तक सर्कस टांगे होता है ना इस तरह। अब आ रही है रशिया से, 2 साइकिल चलाएंगी मैरी, और दिखाते हैं कि छोटी बच्चों वाली साइकिल होती है, उनकी टांगे दिखाती है, ये करतब होता है। तो उन्होंने उमर से करतब भी करा दिया फिनाले में आराम से। तो उन्होंने पूरी वो सीटें की, बेचारी बहुत जलील, एक साइकिल टूटी, पहले दूसरी भी टूट गई। फिर यही होता है, ऊपर से वो बाज नहीं ऐलान करना, बादशाह साहब टूटी है, बादशाह साहब टूटी है यार ये सीट यार, साइकिल की सीट टूट गई है। बादशाह साहब का साइकिल बाहर रख दें, और फिर उनका 3 से 2 लोग हो गए। अब टास्क खत्म हो गया। हाँ फिर फिजान ने थोड़ा सा ब्रेक डाउन, फिजान का हम सब ने कितनी मेहनत की है, प्रॉब्ली साइकिल जितनी छोटी थी ना, और वो
और उनकी सीट भी टूटी हुई थी, उन्हें 1000 था बताया, पता नहीं क्या वो कहते बार हमने बीन बैग को गर्म करना है, बीन बैग को गर्म कर सकते हैं? ओह नहीं, पता नहीं बेचारे की बैक साइड टूट गई, सब कुछ टूट गया। टूट गए। हाँ, तो फिजान वो साइकिल का टूटना और पूरे सीजन का टूटना इकट्ठे उनका जुड़ गया। भाई साइकिल कितनी खतरनाक थी, उन्होंने बहुत ज्यादा रोए, उन्होंने कहा मैं बहुत ज्यादा टूट चुका हूँ। फिर मुझे गाना आ गया इस मौके के लिए भी। अच्छा क्या और वो पंजाबी जब गाना? मुझे उस्मान खास तौर पर लगाना है, इथे उथे होंदी ये पीड़ उई उई वे। उसके बाद पता नहीं फिर दिन की शुरुआत होगी, शक्कर भंडारे गाने आया और फिर सबने इस तरह शक्कर भंडारे गाना एंजॉय किया। फिर आके जुनैद ने बोला लास्ट टाइम में जरा सारा वैक्यूम शैक्यूम करने लगा हूँ। हम 2 लोग ही थे जिन्होंने घर को पूरा संवारा था। उमर और दोनों ने एक लंबा मोनोलॉग किया, इंग्लिश में करने की कोशिश की जो मैंने सुना था, सॉरी। Go and one last time. I will definitely miss this. And I will miss everything. Everything. पता नहीं उसमें जो awkward से लगा, मैं वो खाना खा बात रहा कर था लो। अपना। हाँ मोमिन ने तो फिर उसके बाद खैर उसके बाद मैं तो ब्रेक को मैं ना जन्नत से आगे भी देख लिया आज का। इतना मजा आया मुझे नींद आ रही थी, फिर मैं ब्रेक में जन्नत से आगे देखा, मैं थोड़ा हसास पिशास होता था, फिर तमाशा देखा मैं होता रहा, फिर मैं ब्रेक में देखा जन्नत से आगे। मैंने 2-1 कर लिया आज का। हैप्पी फॉर यू मोमेंट। उसके बाद फिजान ने कहा कि घर वाली क्या फीलिंग होती है कि पहले जब मैं घर से आया था लग रहा था घर छोड़ के आ रहा हूँ, मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ तो लग रहा है घर छोड़ के वहाँ जा रहा हूँ, और सबने कोई इग्नोर किया इस बात को। सबने कहा हम तो घर ही जाना चाह रहे हैं, हमारे लिए तो ज़्यादा भी था, बट फिजान ने बहुत ज़्यादा फील किया कि घर घर होता है, और मुझे रूबा की शक्ल से लगा था कि कुछ नहीं है। उसके बाद आए मोहिम मिर्जा और आते साथ ही उन्होंने फिर एक टास्क सा रखवाया कि कौन कितने पैसे बांटेगा, और वहां पर अरूबा ने कहा मैं तो किसी का कोई पैसे नहीं बांट दूंगी, क्योंकि मुझे पता है आई एम क्वीन एंड आई एम द विनर। ये ना माने भैया। मुझे या तो चाहिए या तो नहीं चाहिए। मैं तो पहले दिन से मैं अनाउंस कर चुकी हीरोइन हूँ। हूँ। मैंने कहा मैं पहले दिन से बता चुकी थी, मैं पहले हफ्ते बता चुकी थी एंड पे 5 किसने रहना है, मैं पहले हफ्ते बता चुकी थी जीतना किसने है, मैं सब कुछ जानती हूँ। वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी कॉन्फिडेंट, इतने कॉन्फिडेंट मुझे बॉयज भी नहीं लगे जो अपने दिमाग में कहीं ना कहीं थे कि हम लोग शायद मेकर्स के साथ थोड़ा काम शाम कर चुके हैं। अरूबा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। अरूबा ने कहा मैं तो 10 से मस नहीं होंगी, मैं 1 टका किसी को नहीं दे रही, मेरे सारे पैसे मेरे अपने होंगे, क्योंकि मुझे तो कहीं ना कहीं है ना कि मैंने जीतना ही है। तो फिर उन्होंने सारा वो किया, बाकी सब अपने छोटे छोटे करे थे, हम 8 लाख देंगे, हम 6 लाख देंगे, हम फलान देंगे। नेहा किसी ने अपनी डील में नहीं डाला, नेहा अपनी घोड़ी लेती अलहदा ही बेचारी रही। उसके बाद फिर मोहिम ने कहा मैं तो मजाक कर रहा था, मैं पागल हूँ, किसी को भी किसी को वैसे नहीं देने चाहिए, और आई थिंक दिन खत्म हो गया। और मैं थोड़ा सैड हो चुका था, थोड़ा डाउन था, थोड़ी बोरिंग एपिसोड थी, लेकिन जब अगले दिन का आया प्रोमो मैं हो गया बहुत खुश। कल है ग्रैंड फिनाले और वाकई मुझे ग्रैंड लगा। प्रॉपर एक सेट बना हुआ है, सब कंटेस्टेंट तैयार शार हुए हैं। नेहा इतनी प्यारी लग रही है, नेहा बहुत प्यारी लगी है। एक्स कंटेस्टेंट का तड़का भी लगने वाला है, तो आसिम अजहर आए, ऊपर से एक्स कंटेस्टेंट्स पहले सीजन के भी आए। तो मैं वही कह रहा हूं, एक्स पहले सीजन के। हाँ, अच्छा हाँ, सारी एक्स तमाशा 2 के भी, एक्स 1 के भी आए। तो बड़ा ग्रैंड एक फील आ रही है। आसिम गाना गाएंगे, अब मजे का लग रहा है। हाँ, मैं खुद बहुत एंजॉय करूंगी। आई होप थोड़ा डांस शांस भी होता, बट डांस शांस नहीं है, बट आई होप कि नेक्स्ट ईयर तमाशा सीधी में डांस भी शामिल किया जाए, मजा आता ना। हाँ मजा, थोड़ा सा एक वो ब्रेक मिल जाती है, क्योंकि गाने आसिम गाना गाएंगे, फिर अली सिकंदर गाना गाएंगे, फिर एडी गाना गाएंगे, फिर फलाना बंदा गाना गाएगा, तो जरा बहुत ज्यादा गाने हो जाएंगे। तमाशा वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे की बात होगी खत्म। अब बताते हैं जी तमाशा सीजन 2 का विनर कौन है, एंड द विनर इज अरूबा। जिनको पहले ही पता था। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब मोहिम मिर्जा अरूबा की शक्ल से पता चल रहा था कि उसे पता है कि वो जीत गई है। पूरा चाहिए। मुझे लगता है मैं खुद ईमान, पता है हम सबको, क्योंकि पता था कि अरूबा शो जीत चुकी हैं, हम लोग उस चीज को, इसलिए हम उस नजरिए से उसको देख रहे थे। उस नजरिए से भी देख रहे होंगे, बट इतना पक्का मैंने आज तक कोई कंटेस्टेंट नहीं देखा कि हाँ मैं ही हूँ। खैर जो भी है बे, अरूबा तमाशा सीजन 2 की क्वीन बन चुकी हैं। यहाँ पे मैं आप सबकी राय जानना चाहूंगा, क्या आप लोग इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या आपको लगता है एक वेल डिजर्व्ड विनर? अपनी राय का इजहार आप कमेंट में जरूर करें। ईमान, आपकी क्या राय है? मैं खुश नहीं हूँ, मैं उमर चाहती थी कि जीते हैं, अरूबा भी जीत गई, चलो ठीक है। अच्छा, मेरा पहला इनिशियल रिएक्शन में एग्जैक्टली था कि हैं ये क्या हुआ, जैसे हम सब कहीं ना कि उमर को एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट वन ईमान द शॉक सेटल्ड ना इनिशियल रिएक्शन के बाद। मुझे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं अरूबा के जीतने से मैं नाखुश नहीं हूँ, क्योंकि अरूबा की जो मैंने बात की थी अमर टीवी में कि अरूबा अपनी पर्सनालिटी को बाहर निकाल कर आई हैं। बाकी सब लोग कहीं ना कहीं लेस को से पकड़ के खड़े हुए हैं, अपने आप को जरा कैमरे को देखे हम थोड़ा कॉन्शियस हो रहे हैं। अरूबा अच्छी बुरी नेगेटिव पॉजिटिव अलहदा, वो
अपनी असलियत को बाहर लेकर आई है कम से कम। रूपा बहुत नेगेटिव थी, थोड़ा सा एक मिक्सचर होना चाहिए। मुझे मेरे माइंड में था कि उमर और जुनेद के बीच में होगा, क्योंकि जुनेद नेगेटिव भी थे पर जुनेद अब एंड पे माफी जाफी मांग के रोश होके वो थोड़ा सा अपने क्लीन इमेज कर चुके हुए थे। ऐसा करते हैं, रूपा सिर्फ वो थी। पांचों कंटेस्टेंट की थोड़ी जर्नी की बात करते हैं और क्या हाईस थे क्या लोस थे, मोटा मोटा अपनी राय का इजहार करते हैं। चलो, ओके। पहले हम स्टार्ट करते हैं रूबा के साथ, क्योंकि हाँ, शो वो जीत जीत चुकी चुकी है। हैं। रूबा टास्कों में अच्छा खेलती थी, रूबा घर के कामों में इतना खास हिस्सा नहीं लेती थी और बहुत कामचोर भी थी। जहां तक बात है रूबा सब कुछ चलाती थी, कंटेंट देने की, अब कंटेंट एंटरटेनमेंट दिखना उस सब को मैं एक चीज कर रहा हूँ। हाँ। तो रूबा टास्क भी खेले, दिखी भी, अपनी राय का इजहार भी किया, स्टैंड रखे, नेगेटिव दिखी बट वो घर में दिखी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जी, किसकी बात करें, उमर की। अब उमर शहजाद जो थे वो टास्क में अच्छा खेलते थे, बाकी अगर दिखने की बात करें, अपनी राय का इजहार करने की बात करें, वो थोड़ा मान फीका था साइड उनकी। हाँ, वो राय नहीं देते थे अपना, वो हमेशा एक खामोशी इख्तियार करते थे और वो हमेशा कहीं ना कहीं चाहते थे कि वो भी ना साथ बह के आगे बढ़ जाए। हाँ, बट एक वो भी पर्सनालिटी इस तरह की होती है, थोड़ी पॉजिटिव और सी उमर होनी ने बहुत चाहिए, अपने आप को जो दबाया, जरा सबको सही तरह उमर ने रखे। अपने को काफी दबाया। वो खुद भी इस बात को माने कि मैं झंझोड़ना चाहता था, मैं तमाशा लगाता, मैंने तो मुझे वो प्लस पॉइंट लगता है कि अगर बंदे को गुस्सा आ रहा था, उन्होंने कंट्रोल कर लिया, जिस भी वजह से किया, कहीं ना कंट्रोल कहीं किया मुझे और लगा- उन्होंने घर का माहौल सारा सही रखा। मुझे कहीं नहीं लगा वो गुस्सा कंट्रोल एक तो अच्छी बात है, बट वो कहीं नहीं कैमरे को देख के कंट्रोल कर रहे थे। बड़ी बात है अगर आप 6 हफ्ते कैमरे को देख के कंट्रोल कर सको, बाकी दुनिया को भी कर सको। ओए होए बाकी सारे होए। फुपोए बन के बाहर है, बाकी सारे नेगेटिव चुड़ैले बन के आए, उनको बता भी दे फिर भी चुड़ैले ही रहे। खैर अब बात करते हैं भाई फिजान की। तो फिजान का सीन ये था कि फिजान बड़े एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे। अब आई मैं लव फिजान, पता है जैसे भी है टेढ़े हैं पर मेरे हैं, मुझे फिजान अब इस मजे के पूरी जर्नी लगते को थे। मैं एनालाइज करूं मैं, ठीक है। फिजान टास्कों में स्टार थे, घर में अपना कंट्रीब्यूशन था उनका, कंटेंट में फुप्पो बनने जो भी था उनका एक इनपुट था। वो थोड़े ज्यादा नेगेटिव हो गए थे, बीच में एक वक्त आया था जब वो दानिश वाला वो पूरा एपिसोड हुआ था, वो बहुत एक बहुत लो थी। उसके बाद वो रीसेट वाला बटन ना आता ना तो फजान खुद ही अपने को रिडीम कर लेते, पता है। उस रीसेट बटन ने फजान की गेम को खत्म कर दिया। मेरा बस एक कमेंट है, सिर्फ फिजान वो वाहिद कंटेस्टेंट जिसके बगैर तमाशा हो ही नहीं सकता था। ओए होए आप होए। सब एक बंदे को True. निकाल देंगे ना, बाकी सारे सीजन True, चल जाना true, था। हाँ। फिजान को निकालते तमाशा 2 फ्लॉप। हाँ, I फिजान agree, ने हाँ। पूरा शो चलाया I है, agree, ये sir. एक बहुत बड़ा अवार्ड उनको देना चाहिए। वरना इवन जिस मर्जी को ले लो, आप अरूबा को भी निकाल दोगे, ये नेहा भी लड़ाइयां वही कर लेती ईमान ने बड़ी नताशा एक के अच्छी साथ। बात की थी मुझे कल परसों कि फिजान अपनी इस चीज को ऑन कर लेते ना, हाँ। तो वो सही रहता। तो सही, अब जैसी भी अरूबा ने ओन ही किया On ना, किया, अरूबा हाँ। कहती है हाँ हूँ, मुझे बुरा लगा था, मैं नताशा के साथ लड़ती थी, मैं इसके लिए लड़ूंगी उसके लिए। फिजान जब बिल्कुल अपने आप को कहती रही मैं बहुत ही अच्छा हूँ, हाँ। तो वो वहां पे फ्लिप जो था ना वो बर्दाश्त नहीं हुआ। हाँ, तो वरना पहले मैं एक्सट्रीम लो हुआ, हम सब थोड़े हुए अपसेट, बल्कि फिर वो रीसेट बटन हुआ। मैं फिजान होती ना, बल्कि मैं खुद ये करती, मैं ओए इस तरह होए की होए। हरकतें करती ना, मैं ओए आगे होए से मैं बता रही हूँ कि मैं क्या करती। फिजान में आगे से बोलते हाँ ये कंपटीशन हम 6 हफ्ते के लिए आए, जीतने के लिए आए, मैं अभी बहन भाई नहीं बनाने आई, तो खत्म कहानी, अब गेम मैं जीत अपना के पॉइंट आते में अपना हैं। कंप्लीट कर दूं। मेरा पॉइंट था कि जब वो हुआ दानिश वाली चीज, वो एक एक्सट्रीम लो हुआ, उसके बाद वो रीसेट हो गया जब फिजान अंदर गए, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, उसके बाद हम सब थोड़े और अगेंस्ट हो गए उसके, क्योंकि फिजान ने बिल्कुल एक फ्लिप पा लिया ना कि मैं बहुत पॉजिटिव हूं, तो कहीं ना कहीं हम उनसे और दूर होते रहे और आहिस्ता था ना ऐसे 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 हम दूरी बढ़ती रही, है ना। पर फिजान एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे और कहीं ना कहीं अरूबा की बात हुई, अरूबा फिजान दोनों एक ही लेवल पे हैं, है ना। अगर हम जीतने की बात करूं तो फिजान ने भी अपने आप को काफी हद तक वो किया था, बट देन वो रीसेट के बाद थोड़ा वो हो गए, तो अरूबा एक स्टेप ऊपर होगी उनसे। उसके बाद बात करते जुनैद की, जुनैद टास्क में अच्छा खेलते थे, कंटेंट में था, कंट्रीब्यूशन भी थी और अपने स्टैंड भी कम रखते थे, थोड़े वो फॉलोअर थे लोगों के, बट अपनी बात रखते थे। जुनैद को बस मैंने दिल दे दिया उनके डांस करने पे। ओए होए होए। मैं रोज दिन की शुरुआत जब जुनैद की ओए डांस से होए। करती थी, बस वहीं पे मैंने जुनैद को दिल दे दिया था कि मजा आता था जुनैद का। जैसे भी देख अच्छे मजे के बंदे थे और मैंने एंजॉय किया एंड जुनैद को। लास्ट बट एब्सोल्युटली नॉट द लीस्ट, हमारी जो फेवरेट नहीं है, बट अच्छा मुझे कुछ कमेंट्स है कि आप लोग नेहा को बहुत ज्यादा ना Extreme से लगे हैं। बिलिटल करते हो उसको, बड़ा आप ना उसको जरा लिटिल तो नहीं किया, नहीं पसंद तो नहीं पसंद, हर किसी की अपनी पसंद हाँ। होती है। कि वो मुझे पर्सनली लगती थी क्योंकि एक ही गेम थी जो अंदर घर वालों को भी पता था कि वो फजूल का चीखती रहती है, अंदर जाती हैं और पता भी चल जाता था कि अंदर से क्या आती थी, मैं बाहर जाकर लड़ने अच्छा लगी। नेहा गेम ना, नेहा टास्कों में परफॉर्म करती भी थी, बट ऑलमोस्ट एवरी अदर टास्क शी वुड चीट। हाँ। हमेशा कभी पाँव आगे है, कभी साइकिल आगे है, कभी खुद आगे हैं, कभी हाथ ऊपर है, हमेशा चीट किया और उन्होंने। मैं नेहा के मैं सबसे बड़ी नेहा की सपोर्ट होती है अगर नेहा अपना स्टैंड रख पाती। नेहा बड़ी फीकी थी, सबकी बातों में सबसे नीचे थी, मतलब ये कभी किसी के घर की सामने प्रॉपर नहीं कर कंट्रीब्यूशन नेहा सकी। ने दी अपनी। हाँ, तो नेहा ने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया, रूबा ने एंड पे तो सारे काम ही उससे नेहा से कराए हैं, तो बड़ा अगर आप ईमान आप इन पांचों को देखो एक रियलिटी शो के नजरिए से कि किसने ज्यादा कंट्रीब्यूशन गेम में किया, आई थिंक रूबा
इन सब में से आई थिंक एक फेयर विनर बनती हैं। नहीं विनर नहीं बनती, सॉरी। अगर कंट्रीब्यूशन के बाद सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन फिजान ने किया, विनर उमर बनता है, क्योंकि आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी डालनी होती है कि विनर बनना है, कि बच्चे देख रहे हैं, बड़े देख रहे हैं, फैमिली देख रही है, क्या किस तरह का बनना चाहते हैं, क्या आपको रूबा की तरह साम बनना है, क्या आपको उमर की तरह अपना गुस्सा कंट्रोल करके घर को साफ अच्छा, रखना मैं है। यहाँ पे एक और बात करना चाहूंगा, नताशा के घर से बाहर होने को हम सब ने इस बात का बहुत दुख मनाया, बड़ी फूड़ी मचाई हमने पिछले 3-4 दिन सोशल मीडिया पे, हर कोई एक दुख की फिजा है, और कहीं ना कहीं नताशा के बगैर तमाशा हो चुका है बहुत फीका। अब कल भी फिनाले होगा, नहीं आज जो लगेगा आज फिनाले होगा तो टॉप 5 में नताशा की कमी को महसूस किया जाएगा। और मैं हैरान हूँ, इतने कमेंट्स ट्विटर पे ट्रेंड्स चल रहे हैं, और पूरी एक बहुत बड़ा हवा का झोंका आया इन्होंने नताशा के प्यार का, तो कैसे नताशा टॉप 5 में नहीं पहुंची। तो मानना बड़ा अजीब लग रहा है कि हर कोई नताशा कर रहा है, तो ऐसा कैसे हो गया कि वो टॉप 5 में पहुंची नहीं। बड़ी अजीब बात है वैसे, है ना, ये एक सवाल हमेशा रहेगा। और कहीं ना कहीं लोग बड़े अपसेट भी हैं, बताया मुझे इतने डीएम्स है मेरे दोस्तों के, जानने वालों के, कि कहीं ना कहीं तमाशा का पूरा मोमेंटम तबाह किया। 5 हफ्ते लोग इन्वेस्टेड थे शो के अंदर, बल्कि हमारे बिग हिट स्टूडियोज उन्होंने बड़ा इस बात का गिला किया कि भाई ये बहुत गलत बात है कि एयरवाई ने 5 हफ्ते हम सबके ज़ाया किए, हम सब इतने इन्वेस्टेड शो में, और एंड पे जाकर आपने बहुत गंद किया, आपने बहुत, कहते हैं ना वो गेम ही ऐसे हिलाते, लोग बड़े अपसेट हैं इस बात पे। खैर मैं तमाशा सीजन 2 खत्म होने जा रहे हैं, मान जब छोटी सी अपनी एक पेशकश लेकर आई है कि भाई तमाशा सीजन 2 करने के बाद जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके फॉलोअर्स में कितना इजाफा हुआ, किसको कितना फायदा हुआ। मैं बड़ी एक्साइटेड थी, मेरे पहले दिन ही सबकी स्क्रीनशॉट्स ले ली ताकि मैं देख सकूं। मैंने सीजन 1 में किया था, मुझे याद है, और आई डोंट थिंक आपके साथ मैंने अपनी फाइंडिंग्स शेयर की थी, बट कुछ खास वो फर्क नहीं लेजी वन में पीछे रह गए। पड़ा। मैंने किया था नोट, हाँ तो क्यों नहीं बताया? कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था, बहुत कम फॉलोअर्स बढ़े थे लोगों के, अच्छा मैं तो बताऊंगी। 2-3 साल बढ़े थे कुछ लोगों के। अच्छा ओ चलो स्टार्ट, नहीं मैं तो बताऊंगी सबके फॉलोअर्स मैंने सबके किए हुए हैं। मैं अल्फाबेटिकली चलती हूँ। अंबर खान के पहले 118 के थे, उनके 125 के हो गए, 7000 भर के उनकी वेरिफिकेशन भी मिल गई। पहले उनकी नहीं थी, उनको वेरीफाई भी हो गई। अली सिकंदर के थे 58.3, उनके हो गए 128 के, डबल हो गए। डबल, उनके तो इतने ज्यादा बढ़ गए, सबसे ज्यादा अली सिकंदर के फॉलोअर्स बने पूरी लिस्ट में। अदनान के थे 1890, उनके हो गए 5953। लेकिन मैं अदनान एक काफी उन्हें पॉपुलैरिटी हाँ पॉपुलैरिटी मिल गई, इतना प्यार करते हैं सब एडी। दानिश के थे 1398, उनके हो गए 7137। नेहा के थे 29.9 के, उनके हो गए 40.2 के। जैनब के थे 108 के, उनके हो गए 141 के, वो भी वेरीफाई हो गई हैं, उनको भी टिक मार्क मिल चुका है। राने के 108 के थे, उनके हो गए 113 के। फिजान के 535 के थे, उनके हो गए 550 के। जुनेद के थे 483 के, उनके हो गए 521 के, और वो भी वेरीफाई हो गए। मुझे पहले भी वेरीफाई होने चाहिए थे, बट वो चलो बाद में वेरीफाई हो गए हैं। अरूबा का अकाउंट नहीं था वो इंस्टा पे, अरूबा का अब एक वो अकाउंट मैंने देखा है, कोई जो टीम मैनेज कर रही है, बट वो अभी बना रिसेंटली, तो 17,000 इज ह्यूज। मिशेल के हैं 525 के थे, अब 537 के हैं। निदा के 59.3 थे, उनके 71.2 हैं, जो बड़ा नंबर है, वो पहले हफ्ते में निकल गई थी उस हिसाब से, क्योंकि अभी फैंस काला लग रहा मुझे नहीं प्यारी बहुत थी। उसके अलावा नताशा के 939 के थे, और उनके 946 के हो गए हैं। उमर के थे 508 के, उनके 525 के हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जंप मिली अली सिकंदर को और ज़ैनब को। ज़ैनब का तो फिर चलो वो एक हफ्ते आई थी, उसको उन्होंने बाहर जाके फैशन शूट्स वगैरह की और चीजें की। अली सिकंदर का है कि वो शो के थ्रू ही उन्होंने इतने ज्यादा, लेकिन एक बात है भाई, तमाशा सीजन 1 के बाद और 2 की बात करें तो एक स्टेप ऊपर है। हाइप की जहां तक बात है, लोगों की जो एक्साइटमेंट थी इसको लेके, लेकिन एक्साइटमेंट जो है बहुत ज्यादा खट्टी पड़ चुकी है, और लोग अब सवाल उठा रहे हैं तमाशा सीजन 3 को लेके। काफी लोग ये भी कह रहे हैं हम नहीं देखेंगे, लोग बड़े अपसेट भी हैं, और एक बहुत बड़ा सवाल है कि तमाशा सीजन 3 किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर मैं बिग बॉस की बात करूं तो बिग बॉस से बहुत एक कंप्लेंट हम सब फैंस को कि बिग बॉस में मेकर्स की बहुत ज्यादा एक अनफेयर इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, गेम की सच्चाई थोड़ी साइड पे हो चुकी है। इसको निकालना है, इसको नहीं निकालना, ये करना है, वो करना है, तो आपको दिखता है। और कहीं ना कहीं तमाशा में एक सवाल है, क्या तमाशा फेयर रहेगा, क्या वो अनफेयर रहेगा। और इस सीजन में बहुत सी ऐसे वाकयात हुए जहां पे बहुत एक लगा कि एक अनफेयर इन्वॉल्वमेंट हुई मेकर्स की। अब नताशा का टॉप 5 में ना जाना क्यों नहीं गई हमें नहीं पता। अरूबा का जीता अगेन लोग यहाँ पे भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वोट्स बहुत ज्यादा है अरूबा को, लोगों ने अपेरेंटली एक अकाउंट से आप मल्टीपल वोट्स भी कर सकते हो। अरूबा को बहुत से फैंस ने वोट किया, एक ये बात भी है। बट देन अगर इतने फैंस अरूबा के थे बिल्कुल होंगे। नताशा की जो ट्रेंड चले वो सब कहाँ गए? ऐसे तो नहीं हो सकता कि लोगों ने वोट किया ही ना हो। और स्टार्ट में जैनब जब निकली घर से तभी उंगलियां उठी थी कि जैनब घर से कैसे निकल गई, और बहुत दफा हुआ है चीजें, बहुत इस तरह की चीजें। मेरा एक और सवाल है मेकर से कि वैसे एक जो सीधी सी बात है, शायद ये आपको शालू लगे, बट है रियलिटी शोज में मोस्टली लोग आते हैं या फिर वो अपना कर चुके हैं सब कुछ, या फिर बिल्कुल स्टार्टिंग में होते हैं, कभी कोई उस तरह से उस वक्त के लोग नहीं आते, कम आते हैं। तो मुझे अभी ट्रेंड में से बदल रहा है,
अब पत्नी बदले। मुझे पर्सनली लगा कि इस दफ़ा तमाशा में उमर आए, बड़े स्टार हैं, फिजान आए, जुनेद आए, तो कहीं ना कहीं अब कोई और बड़ा स्टार आएगा, देखते हुए कि ना वो जीतते, वो उनकी इमेज भी सारी खराब हुई और आगे जरा थोड़ा जलील ही तभी हुए तो ना। मैंने फिजान को पर कली वो की थी बहुत गलत कली की ना, बहुत एंड पे की, वो तो पूरा जलील हो चुके थे। यार। अच्छा आई थिंक हम ईमान कुछ सजेशन देते हैं, हमारी ऑब्वियसली मेकर्स का मानना उमर का मानना उनके जीतना ऊपर है। बनता था। उमर हमारे स्टार भी थे, उमर मूवीज वगैरह में भी आ चुके हैं। मेरे अपने आप को भी माइंड में हो रहा है अगर विकिपीडिया के पेज पे है तो एक विनर जरा ज्यादा अच्छा लगता कि उमर की जरा पूरी एक वो तो होती। मुझे पर्सनली था कि चलो अभी हमें तमाशा भी स्टार्टिंग वाले पॉइंट में जरा विनर्स उस तरह के थोड़े होते तो कुछ अपना भी थोड़ा प्लस पॉइंट ईमान देखना तमाशा चाहिए। कब जाता मुझे लगा इनका एंगल यही रहा है। वन में भी था कि अ स्टार इज बॉर्न, अब टू में अ स्टार इज बॉर्न, नॉट बॉर्न एग्जैक्टली पुश अब मैं कुछ मिलेगी। नहीं कहूंगी, आप कुछ ना आगे बेहतर, बट इनका एंगल मुझे लग रहा है कि अरूबा को पुश करना चाह रहे हैं कि अरूबा को तो ड्रामा में बिल्कुल जरा- नया स्टार लेना। जैसे जैनब आई थी, जैनब को लेते जो जैनब- बिल्कुल जै- स्टार्टिंग में हो। जैनब- अरूबा आ जैनब इज चुकी, नॉट अ ड्रामा हीरोइन अरूबा ना। आ चुकी, अरूबा अपनी ईमान लीग इन में, सब लड़कियों में कौन सी लड़की जिसमें हीरोइन वाली, अरूबा इज नॉट अ न्यूकमर वाली वाइब्स। ईमान उसको पुश कर सकते हैं ना रूबा को, मतलब 7 बजे सोप शायद 8 बजे पुश कर दें रूबा को, जैनब को नहीं कर सकते वहां पे। चलिए, मुझे लगता है तो आपको, मुझे नहीं लगता पर्सनली कि जो एक बंदा आके अपना ये बहुत ही लेकिन स्टार इज बॉर्न जुनेद के साथ भी हो सकता था, पुश बेबी बाजी था, हिट था और पुश करते। उमर को करते। उमर था स्टार बॉर्न हो चुका था, आपके सामने बैठा हुआ था स्टार पैदा होके, उसको और बड़ा स्टार अच्छा मैं बनाते। तमाशा 3 को लेके हम कुछ देते हैं, कुछ सजेशंस। हालांकि मैंने अभी बैठ सोचा है तमाशा बात। 3 को देखिए, मैं कुछ सजेशन नहीं देना चाह रही हूँ, अगले साल देखा मेरे जाएगा। में एक दो बात आ रही है वो मैं कहना चाहूंगा। चलो, कह दो। पहली बात है कि अनकट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनकट से बहुत बातें निकल रही हैं, व्हिच इज बिकॉज़ इवन बिग बॉस में ना अनकट उन्होंने बहुत सीजन बाद स्टार्ट किया था। स्टार्ट में लाइव नहीं होता था वो, आई थिंक 7-8 के बाद स्टार्ट हुआ था, तो वो तब तक गेम काफी उनकी प्रॉपर खुल चुकी थी। तो आप अभी अनकट वाली चीज ना करें, बिकॉज़ आप लोग एक्सपोज होते हैं। सेकेंडली एडिटिंग को थोड़ा क्रिस्प किया जा सकता है, और जो कंटेस्टेंट को टास्क आपने समझाने थे, बादशाह सलामत को समझाने, तो उन्हें पहले से प्रॉपर समझा दें, आके अंदर डेमोन्स्ट्रेशन हो जाया करे क्लियर कट, बादशाह के लिए भी उनके लिए भी, ताकि ये कंफ्यूजन रहा करे गेम एग्जैक्टली है क्या, और ये सब बातें हमें ना दिखाई जाए। हाँ, और बादशाह सलामत थोड़े दिनों बाद है, चलिए ठीक है, उनका ये फॉर्मेट है कि बार बार आना है, एटलीस्ट 3 दिन दे देंगे कि लड़ाई हो, उसके आफ्टर इफेक्ट्स हो, माफी होती, नेचुरली कुछ हो जाए प्रोसेस, उसके बाद अब बादशाह जिस सलामत सलमान के खान का बोले। होता है ना वीकेंड का वार, वो सलमान खान एक दिन शूट करता है और दिखाता है उसको 2 दिन है। आप लोग 3 दिन ही कर लें, आप फ्राइडे सैटरडे संडे पे कर लें बादशाह सलामत का, कि हर मुद्दे पकड़ लें, कुछ भी कर लें, कोई टास्क आप इस तरह प्लान कर लें ताकि बादशाह की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो घर में, और लोग but भी पूरा पसंद करें। हर रोज ना हो, लेकिन और हर रोज भी आने तो एक दफा आए, 2 दफा भी आते हैं कभी कभार। टास्कों में बादशाह सलामत को नहीं आना चाहिए वैसे, आइडली तो है ना। ट्रू, बट आई थिंक हमें बहुत दफा कह चुके हैं अपने हर शो के एपिसोड में, इस मेकर्स होपफुली 3rd सीजन तक सुन लेंगे, नहीं तो फिर हमें बादशाह सलामत आके कह देंगे मैं मूंछें रखूं या क्या रखूं, मैं बच्चे रखूं, तो है लेट बी। अब भी है 9 बजे स्टार्ट होगा फिनाले, आप जाके देखिए तमाशा का फिनाले, और मंडे को अम्मा टीवी और मैं आप सब जानेंगे अम्मा की राय क्या है फिनाले को लेके, नताशा के निकलने पे, रूबा के जीतने पे, फिनाले में पता नहीं कल क्या क्या होता है, जो अवार्ड मिलते हैं क्या होता है, ये सब देखेंगे और बात करेंगे इस सब की मंडे को अम्मा टीवी में। आप सब से हम लेते हैं खुदा हाफिज, अलविदा, शब खैर इंशाल्लाह, क्योंकि आज थी तमाशा की आखिरी एपिसोड। फ्राइडे का स्लॉट हो जाएगा फिर से सुना, इंशाल्लाह कुछ कोशिश करेंगे हम इसको जरा वापस जरा फिर से हरा भरा करें। हाँ कुछ सोचते हैं मजे का। तो ये थी भाई तमाशा की आखिरी एपिसोड। YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, हिट द बेल आइकन और देखते रहें गैलेक्सी बॉलीवुड।